आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरा है। हर बार की तरह इस बार भी किसान अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। सरकार की जानिब से लाए गए ज़राई कानून के खिलाफ किसान तंजीमों ने दिल्ली कूच करने का इरादा किया है। किसानों की मांग है कि मरकजी सरकार ज़राई कानून वापस ले, जबकि मरकजी सरकार का कहना है कि कानून किसानों के खिलाफ नहीं, इस कानून से किसानों का फायदा होगा और किसानों का भला होगा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। मुल्क का पेट भरने वाला किसान खुद अपने पेट के लिए सड़कों पर उतर आया है या इसे उतारा गया है। आखिर सरकार की क्या कुछ दलीलें हैं और किसानों की मांग कितनी जायज है, या किसान कानून के खिलाफ जिस तरह से किसान उतरे हुए हैं ये इनका कदम कितना जायज है, क्योंकि सरकार लगातार इस पर बयान दे रही है कि इसमें किसानों के खिलाफ कुछ नहीं है। इसी को आज हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसानों की ये नाराजगी कितनी जायज है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी लीडर महेश वर्मा जी हैं, राजकुमार भाटी जी सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, पंखुड़ी पाठक कांग्रेस तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और पुष्पेंद्र चौधरी जी सदर हैं किसान शक्ति संघ के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। महेश वर्मा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। महेश वर्मा जी, किसानों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के बयान अक्सर आते रहते हैं, किसानों का दर्द वो जाहिर करते रहते हैं, लेकिन किसान हमेशा परेशान रहा है। मुल्क का पेट भरने वाला किसान अपने पेट की आज उससे फिक्र है और सड़कों पर निकल कर आया है। आखिर किसानों की नाराजगी कितनी जायज है? किसान जिस तरह से एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कितना जायज है? महेश वर्मा जी। नहीं साहब, ये कहना कि ये कोई किसान का आंदोलन है या किसान सड़कों पे उतरा है, मैं नहीं मानता इस बात को। ये तो आंदोलन के नाम पर जो ये हंगामा उनसे बरपाया जा रहा है जो इस बात से अनजान है, या ये कह लीजिए कि किसानों के लिए जो मोदी सरकार की सोच है, जो उनके लिए कुछ करने की एक संकल्प, दृढ़ संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, वो जो सोचते हैं, जो किसान को वो सोचते हैं कि इस देश में अगर किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत होगा, वो सोच के कारण जो ये बिल आया, इस बिल से किसान का भला होना है, वो सशक्त होगा, वो सबल होगा। वो कहीं सबल होगा तो ऐसे लोगों की दुकानदारी बंद होगी जो आज उसको गुमराह करने पे उतारू है। ये अनजाने में कुछ लोगों से जो काम कराया जा रहा है, जिस तरह से कोरोना काल में जिस तरह का ये एक मतलब अनैतिक काम करने का ये जो एक सिलसिला शुरू किया गया है। महेश वर्मा जी, ये तो देखिए, जितनी बातें आप कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये तो सब सियासी बातें हैं, लेकिन किसान जो सड़कों पर उतरे हुए हैं इसमें हरियाणा के किसान भी हैं, इसमें पंजाब के किसान भी हैं, इसमें यूपी के कुछ हिस्सों के भी किसान शामिल हैं। तो क्या वाकई में इतनी बड़ी तादाद में किसानों को एक तरह से गुमराह किया जा सकता है, इनके साथ गलत बयानी की जा सकती है? आपके अपने अलायंस अकाली दल के जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, कैबिनेट मेंबर जो काबीना में शामिल थी, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया इस बिल के ऊपर। नाराजगी तो आपके अपनों में भी है। मेरी बात सुनिए, उनके वो जो है उनके नाराज होने से, उनके इस्तीफा देने से कोई चीज जो है काला नहीं हो जाएगा। जो किसानों के भले में है, जो अपनी सियासत की वजह से इस्तीफा देते हैं, जो अपनी सियासी कारणों से कोई चीज, वो बेशक कोई भी ना रहे तो भी हम जो किसानों के लिए हम सोचते हैं, करते हैं, हम वो करेंगे। एक बात। दूसरी बात कि आज आपने अपने रिपोर्टर से पूछिए कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं सड़कों पे, उनकी डिमांड क्या है कि भाई पराली के ऊपर जो है सरकार हमें क्यों परेशान कर रही है? ये काले बिल का है क्या ये पार्ट? बिजली बिल का जो है 2020 का जो है जो प्रावधान है, उसको स्टेट गवर्नमेंट का वो सब्जेक्ट है, वो काले कानून का उससे क्या लेना देना है? ठीक, यानी आपका ये मानना है कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे अपोजिशन है, इसके पीछे सियासत हो रही है, किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं अपोजिशन की तरफ आ रहा हूं। भाटी जी भी मेरे साथ हैं और पंखुड़ी पाठक भी मेरे साथ हैं। मैं पंखुड़ी पाठक पहले आपके पास आना चाहूंगा, उसके बाद मैं पाठक जी आपके पास भी मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास भी आऊंगा। पंखुड़ी पाठक, जिस तरह से अभी आपने महेश वर्मा जी को सुना, उनका कहना है कि
किसानों की नाराजगी नहीं है, किसान सड़कों पर नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्हें अपोजिशन गुमराह कर रहा है। और यही बात कई बार पीएम मोदी भी कह चुके हैं। देखिए, भाजपा के जो नेता अभी यहाँ बोल रहे थे, उन्होंने जो भाजपा की एक सोच है किसानों के प्रति, उसको एक बार फिर से दर्शा दिया। उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि ये हंगामा करने वाले लोग हैं, ये अनैतिक काम कर रहे हैं, इनमें अपनी कोई समझ नहीं है, इन्हें गुमराह किया जा सकता है। तो जो भाजपा की जो सोच है किसानों को लेकर, जो असल दिक्कत है वो यही है कि भाजपा ये समझती है कि किसान में अपना कोई दिमाग नहीं है, किसान है तो वो अनपढ़ होगा, बेवकूफ होगा, उसे बरगलाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत जो कि कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे जो व्यक्ति किसानी भी कर रहा है वो जानता है कि उसकी समस्या क्या है। उससे अच्छा कोई नहीं जानता कि उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है। और जो इस सरकार की मंशा रही है, मोदी सरकार की शुरुआत से एक ही मंशा रही है कि मोदी जी के जो गिने चुने जो उद्योगपति दोस्त हैं, किसी ना किसी तरीके से उन्हें फायदा पहुंचाया जाए। और आज जब किसानों के मुद्दे पे, किसानों की जो खुद की जो अपनी आमदनी है उसे कम करके और उनके प्रोग्रेस को कम करके जो मोदी जी के दोस्तों को जिस तरह से जो फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो किसान उस बात को समझ रहा है। चाहे उनकी एमएसपी खत्म करने की बात हो, चाहे उनकी मंडियां बंद करने की बात हो, और जिस तरह से उनको अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बनाने की ये जो कोशिश सरकार ने करी है, किसान अच्छी तरह से समझता है। ये जो बिल हैं किसानों ने पढ़े हैं, इस पे चर्चा करी है। और किसान इतनी, आप सोचिए इस समय जब इतनी अभी सर्दी का समय आने वाला है, इतने दूर से इतना लंबा सफर करके जो किसान आ रहा है वो किसी के बरगलाने से नहीं आया है। मैं आज देख रही थी, और सबसे पहले तो हमें जो जिस तरह से सरकार ने आज किसानों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है, सबसे पहले तो हम सबको मिलकर उसकी निंदा करनी चाहिए कि जिस तरह से आज उनपे लाठी डंडे बरसाए हैं, जिस तरह से उनपे वाटर कैनन छोड़ा गया है, उनपे टीयर गैस छोड़ी गई है, जानवरों जैसा जो सलूक हमारे देश के अन्नदाता के साथ इस सरकार ने किया, सबसे पहले तो उसकी निंदा होनी चाहिए थी। लेकिन उसकी निंदा करने की जगह जो हमारे भाजपा के नेता हैं, वो उन्हीं को हंगामा करने वाले, अनपढ़ और न जाने क्या क्या, उन्हीं को ये उल्टा सीधा बोलने लगे। तो ये भाजपा की सोच है, ये सरकार किसान विरोधी है। राजकुमार भाटी साहब, किसी तरह से किसान को बंधुआ मजबूर बना दिया जाए। बिल्कुल। राजकुमार भाटी साहब, क्या वाकई में ये वो लोग हैं जो आज पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर उतरे हैं, जो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, जिन्हें गुमराह किया जा रहा है, जिन्हें अपोजिशन एक तरह से भटका रहा है? यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, जो महेश वर्मा जी ने अभी अपना वक्तव्य रखा, उसकी भाषा को सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा चिंतित भी हूं और दुखी भी हूं। मैं दुखी इसलिए हूं कि आप किसान की समस्या तो बाद में सुलझाएंगे, पहले तो आप किसान को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही तैयार नहीं है। आप ये मानने को ही तैयार नहीं है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आ रहे हैं दिल्ली को में, वो किसान हैं। बहुत ही शर्म की और बहुत ही दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है। जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादी आके हमारे देश में हमला करते हैं नहीं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तान कह देता है हमारे नागरिक हैं ही नहीं, हम इन्हें जानते ही नहीं कौन है। तो वो रुख महेश वर्मा जी की पार्टी ने अख्तियार कर लिया है कि हम इन्हें मानते ही नहीं, ये किसान हैं। बहुत ही, क्या मैं इस पर क्या बात कहूं। अगर आप किसानों के लिए इतने अच्छे बिल लेके आए, किसान के हित में लेके आए, अगर आप किसान का कल्याण कर रहे हैं, किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं, तो मोदी जी से एक रैली कराइए। नहीं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसी प्रदेश में किसान रैली कराओ। आप मोदी जी जाकर किसानों को समझाएं। अगर मोदी जी गोदी मीडिया को समझा सकते हैं, मैं गोदी मीडिया शब्द पर विशेष जोर देना चाहूंगा। गोदी मीडिया के जो एंकर चिल्ला चिल्ला के कूद कूद के मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, अगर उन्हें समझा सकते हैं कि मेरे बिल किसान हित में है, तो किसान को क्यों नहीं समझा सकते? और ये जो बात करते हैं जय जवान जय किसान की, जवान भी सीमा पर दुखी है, जवान की भी आवाज नहीं सुनी जा रही, उन्हें वर्दी तक नहीं मिल रही, उन्हें सुविधाएं तक नहीं मिल रही, और किसान तो भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गया है। इसमें बीजेपी का सरकार का सीधा सीधा इल्जाम यह कि अपोजिशन गुमराह कर रहा है इन लोगों को। इस बिल से नुकसान किसानों को नहीं है, लेकिन अपोजिशन गुमराह कर रहा है। यह बार बार कही जा रही है। भाई साहब,
आप जो लोग आ रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पहचान कीजिए। नहीं, किसान आंदोलन, किसान संगठन है। अब भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी वाली ने भी आज घोषणा कर दी कि कल से हम उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन शुरू करेंगे। तो क्या राकेश टिकैत को आप किसान नेता मानने को तैयार नहीं है? जो संगठन इनको लेके आ रहे हैं किसानों को, और अगर किसान दिल्ली में आ जाएगा तो कौन सी बिजली टूट जाएगी दिल्ली के ऊपर? क्या ये दिल्ली पे हक किसान का नहीं है? आप सीमा पर आतंकवादियों को आने से तो रोक नहीं पाते, आप दिल्ली की सीमा पर इतनी फोर्स लगा देते हैं, किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं, किसान देश की राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकता। आप बैठ के मेज के दोनों तरफ बैठ के आप किसानों के साथ वार्ता कीजिए, उन्हें समझाइए उनकी क्या चीज समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी कहां पर है इसे समझने की जरूरत है। किसान परेशान क्यों है, किसानों में नाराजगी क्यों है, इस बात को समझने की जरूरत है, ना कि उन पर लाठी डंडे बरसाए जाएं, उन पर पानी का बौछार किया जाए। अब मैं पुष्पेंद्र चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी साहब को जिस वक्त ये बिल आया है, किसानों में नाराजगी थी, उस बिल के बाद वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, किसान अपनी फसल किसी भी बाजार में मनचाहे दामों में बेच सकेगा। फिर सवाल मेरा यह है चौधरी साहब कि नाराजगी किसानों में किस बात को लेकर है, डर किस बात को लेकर है किसानों में? देखिए, जो मुद्दा मेन है इसको ये मिक्स कर देते हैं। मुद्दा मेन ये है कि दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था सरकारी खरीद की व्यवस्था है जो एपीएमसी एक्ट के अनुसार चलती है, और एमएसपी की व्यवस्था जहां लागू होती है उसमें लागू रहेगी, ये इन्होंने कहा है, पार्लियामेंट में भी कहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। उससे हमें कोई संशय नहीं है, चलो बात आपकी मान ली। लेकिन आपने जो दूसरी व्यवस्था चालू की है, जिसके माध्यम से आप कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग भी बाहर मंडी से बाहर खरीद सकते हैं, उसमें किसान चाहता है कि उसमें भी एमएसपी का रेट, जो सरकारी रेट हम कहते हैं, वो लागू होना चाहिए। और उसके लिए जो है एक कानून में ही लाइन डलनी चाहिए थी कि कोई भी खरीदेगा, प्राइवेट व्यक्ति जब किसान से अपनी उसकी फसल खेत पे खरीदे या मंडी के बाहर खरीदेगा, तो वो उस साल की एमएसपी जो घोषित होगी उस फसल की, उससे नीचे नहीं खरीदेगा। ये इन्होंने नहीं डाला है, ये मेन मुद्दा है। इसको जो है लेकर के बार बार किसानों ने, किसान संगठनों ने इनको चेतावनी भी दी है, आंदोलन भी किए हैं। 2-3 महीने पहले भी हुआ था, अब ये और उससे बड़ा हो रहा है, और आगे नहीं करोगे तो इससे और बड़ा होगा। अभी आपने महेश वर्मा जी को सुना, वो तो किसानों को किसान मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये किसान नहीं है, ये बहकाए हुए लोग हैं जिनको अपोजिशन बहका रहा है। नहीं, वो उसका जवाब हमारी बहन ने और आदरणीय राजकुमार भाटी जी, जो बड़े किसान नेता भी हैं और प्रवक्ता भी है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया है। उसमें मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। इनको जो है चुनाव के टाइम पे पता लग जाएगा अगर ये यही भाषा बोलते रहेंगे तो। ये बात बिल्कुल गलत है। किसान ही है, किसान सड़कों पे उतरे हैं, और मुद्दा ये है कि आप प्राइवेट व्यक्ति को, आपको तो देना नहीं है, वो प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर अगर आप एमएसपी बाध्यकारी बना देंगे तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? एक छोटी सी लाइन बार बार हमने लिखित में भी दे दिया, कृषि मंत्री से हमारी वार्ता हुई उसमें भी दे दिया, इसको क्यों नहीं डालते हैं? ठीक है महेश शर्मा जी, मेरा सवाल यह है पुष्पेंद्र जी, आप अपने आप को किसान नेता कहते हैं, ठीक है ना? आपने जितनी बातें, आपने बुराई के साथ जो है ना कुछ अच्छाइयां भी इस कानून की भी बता दी, और आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आने दो, ये बता देंगे। भाटी जी हुआ ना, बिहार में चुनाव हुआ ना, बिहार में चुनाव अगर ये मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे, ये किसान विरोधी, सुनिए, मुद्दे पे आ जाइए। सुन रहा था, आप आराम से धैर्य के साथ सुन लीजिए। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में चुनाव हुआ ना, अगर ये मुद्दे में होता, किसानों के खिलाफ होता, किसानों के विरोध में होता, किसान हमें वहां सपोर्ट नहीं करता। लोकतंत्र में इससे बड़ा जनादेश कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज्यादा प्रमाणिक चीज कुछ नहीं हो सकती है। राजकुमार भाटी जी भी कुछ, ठीक है महेश जी राजकुमार भाटी जी का कमेंट भी सुन लीजिए, उसके बाद दोनों का जवाब दे दीजिए। भाटी जी। महेश वर्मा जी जो भाषा बोल रहे हैं, इसका एक एक शब्द ये तानाशाहों का शब्द होता है, लोकतंत्र की भाषा नहीं होती है। जनादेश कभी भी बिना शर्त नहीं होता है कि आपको जनादेश मिल गया तो आप स्याह सफेद कुछ भी करें, आप जिसका चाहे गला काटें, आपको गला काटने की अनुमति जनादेश नहीं देता है।
जनादेश शर्त के साथ होता है कि आप जनहित में काम करेंगे तो ठीक है, वरना आपको बीच में भी हटना पड़ेगा। और इस देश में बीच में भी सरकारें बदली हैं। इस घमंड में आप मत रहिए कि आप बिहार जीत गए तो आप देश का गला घोट देंगे और आप हर किसी पर टोंट कसते हैं। पुष्पेंद्र जी से कह रहे हैं जो किसान परिवार से आते हैं, जो आज भी खेती करते हैं, आप अपने आप को किसान नेता कहते हैं। ये तानाशाहों की भाषा है। ये लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोक मर्यादा से चलता है। घमंड से लोकतंत्र नहीं चलता। आप अपनी भाषा सुधारिए और अपना आचरण सुधारिए। अंतर इतना ही है कि आप लोग इस देश में जिसको गुलाम बना के रखना चाहते थे, जिसको गुलामी के जंजीर में जकड़ना, नहीं ठीक है, देखिए ठीक है महेश जी डिबेट पर आ जाइए। भाटी जी बात हो गई। महेश जी मेरा सवाल ले लीजिए। महेश वर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि बिल कुछ और कह रहा है और जो सरकार का बयान है वो कुछ और है। सरकार कहती कि इस बिल से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन बिल में जो चीजें हैं वो उससे किसानों को डर लग रहा है। तो इस पर आखिर बैठकर बात क्यों नहीं हो जाती है? जब किसान नाराज हैं, किसानों को डर लग रहा है, तो इस पर बात होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन यह है साहब कि जो आज ये पंजाब से आए हुए किसान हैं, इनके कुछ जो टीवी रिपोर्ट आ रहा है या मीडिया रिपोर्ट आ रहा है, इनका जरा वो इन लोगों से मैंने शुरू में कहा, ये ना पुष्पेंद्र जी उसका जवाब दिए, ना वो भाटी जी दिए, ना वो पंखुड़ी जी दी। मुझे ये बता दीजिए कि बिजली 2002 बिजली बिल 202 ये किसका सब्जेक्ट है? पराली से रिलेटेड उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका जो डिमांड है, वो किससे रिलेटेड है? काले कानून में क्या ऐसा चेंज करना है, वो बेचारे अभी तक नहीं बता रहे। वो सिर्फ कह रहे हैं काला कानून, काला कानून। उनको एक तरह से आप ऐसे कोरोना काल में बता दिया, पुष्पेंद्र जी ने बता दिया, उसमें एमएसपी की शर्त लगाइए आप। कानूनी रूप से एक अध्यादेश लाया गया है, उसके तहत कोई इकट्ठा नहीं हो सकता है। ऐसे में लोगों को भड़का के और उनको सड़क पे उतारना, ये क्या अनैतिक काम नहीं है? ये संवैधानिक काम नहीं है। बात कर रहे हैं अध्यादेश के खिलाफ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और सुन लीजिए आप, अब ये जैसे हमारे सपा के लीडर है ना, ये भाटी जी, ठीक है पंखुड़ी पाठक मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। महेश वर्मा जी बात हो गई। किसानों को सम्मान, ठीक है महेश जी बात हो गई। पंखुड़ी पाठक जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि अपोजिशन भड़का रही है, अपोजिशन साजिश कर रही है इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी कहा कि किसानों के खिलाफ यह बिल साजिश है एक तरह से सरकार की। तो साजिश कर कौन रहा है? बीच में फंसा तो किसान है, बीच में मुल्क का अन्नदाता जो मुल्क का पेट भरता है वो एक तरह से फंसा हुआ है, वो अपने पेट को लेकर परेशान है। अबू जी, मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा जवाब हमारे देश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वही दे सकते हैं। महेश जी अभी कह रहे थे कि किसान बता नहीं पा रहे, सिर्फ काला कानून कह रहे हैं। आपने उनसे पूछा कब? आपकी सरकार में से आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत ज्यादा सारी जनता आप लोगों के साथ है। आपको जनता का अगर कोई डर नहीं है, किसानों का डर नहीं है, आप उनके बीच में जाकर उनसे पूछते क्यों नहीं है? आपकी सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव क्या किसानों से मिला? चलिए मोदी जी नहीं मिल सकते, नहीं मिलते हैं शायद, इतने बड़े व्यक्ति वो हो गए हैं कि आम गरीब किसान से, अन्नदाता से क्या मिलेंगे। लेकिन आपके कोई कृषि मंत्री, आपके गृह मंत्री, कोई छोटा मोटा आपका नेता, किसी ने भी किसानों से बात करने की कोशिश करी कि वो परेशान क्यों है? और अगर आप उनसे बात करेंगे, उनकी अगर आप तकलीफ सुनेंगे, उनकी बहुत सही तकलीफ है। आप एमएसपी जो है वो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। जब उनका एमएसपी खत्म होगा तो वो आंदोलन करेंगे। अगर आप उनके सामने बड़े बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाके रख देंगे, आप अबू जी एक आप सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि एक तरफ एक किसान है और उसके सामने एक इतनी बड़ी कंपनी है, एक कॉर्पोरेट है जिनके पास बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और वो उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है। किसान की फसल खराब हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभा पाता, उसकी जमीन चली जाती है, उसकी आमदनी चली जाती है, उसका रोजगार चला जाता है। इनको डिमांड नहीं मालूम है और ये बहस, ये तर्क दे रही है। डिमांड पुष्पेंद्र जी ने बताया ना, महेश वर्मा जी, पुष्पेंद्र चौधरी साहब ने डिमांड बताई ना। एमएसपी को लेकर परेशान है किसान अपनी मंडियों को लेकर परेशान है कि अगर इस बिल पर अमल किया गया तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूं, ये 4 डिमांड कर रहे हैं, ये 4 डिमांड है इनकी, जिसमें पराली है, बिजली बिल 202 है। ये पुष्पेंद्र जी उसको छुपा गए,
क्योंकि ये कहीं ये गुमराह कर रहे हैं, महेश वर्मा गुमराह कर रहे हैं, आपकी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। डिमांड तो आपसे है, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। डर है आपको? आपके ये कहने से उन गुमराह लोगों को, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अबू मुझे ना 10 सेकंड दें, अबू जी मुझे 10 सेकंड दें। ठीक है महेश वर्मा जी सुन लीजिए, भाटी जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। किसानों की डिमांड क्या, उस पर मैं बात करूंगा। जी भाटी जी। देखिए महेश वर्मा जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मूल मुद्दा जो मोदी सरकार 3 बिल लेकर आई है किसान से संबंधित, वो हैं। उसके साथ अन्य मांगे भी जुड़ी हुई हैं। ये कह के गुमराह कर रहे हैं कि ये तो उसमें पराली पे और बिजली पे आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा, इसमें कमी क्या है? देखिए, पहला मुद्दा, महेश जी सुन लीजिए, पहला मुद्दा कि किसान की फसल कोई भी पूंजीपति कहीं खरीद सकता है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ये किसान को लुटवा देगा। दूसरा मुद्दा जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें किसान कंपनियों का गुलाम हो जाएगा। तीसरा मुद्दा, पूंजीपतियों को जो भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है, वो जितना चाहे अनाज भंडारण करें, ये गरीब आदमी को भूखा मार देगा। तीनों बिल ये देश की गरीब जनता के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है। अगर आप ये कहें, अबू जी एक बात समझिए, एक वाक्य में मैं समझाता हूँ, एक वाक्य में मैं समझाता हूँ, आप बीच में न बोलें कृपया। महेश जी सुन लीजिए, महेश जी बीच में ना बोलें। भाटी जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। महेश जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। महेश वर्मा जी मैं आ रहा हूँ। महेश वर्मा जी मैं आ रहा हूँ। भाटी जी को सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। भाटी जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। एक वाक्य में मैं आपको समझा देता हूं, एक वाक्य में समझाता हूं। देश में सभी प्रदेशों में न्यूनतम वेतन का कानून है। अगर कोई सरकार कहे कि हम मजदूरों के ऊपर छोड़ते हैं, न्यूनतम वेतन कानून खत्म करते हैं, मजदूर को जहां सही वेतन मिले वहां काम करे, तो क्या ये उचित होगा? मजदूर में अगर इतनी ताकत होती कि वो काम ना करता, तो जब कानून खत्म कर दिया जाएगा तो न्यूनतम वेतन कोई कंपनी नहीं देगी, कोई आदमी नहीं देगा। गरीब को संरक्षण चाहिए सरकार का। ठीक है, किसान बहुत गरीब है। महेश वर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी से भी मैं एक सवाल ले लेता हूं। मैं पुष्पेंद्र जी से एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद आ रहा हूं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, मैंने देखा कि इस बिल के बाद से लगातार नाराजगी किसानों में है। किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई कि अब उन्हें दिल्ली तक कूच करना पड़ रहा है, पार्लियामेंट तक कूच करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि सरकार किसानों की डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं है, किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, देखिए बिल्कुल ये तानाशाही रवैया है। बहुत ही जायज मांग थी किसान की कि भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो एक फ्लोर की तरह होता है, नीचे का रेट होता है। वो बहुत बड़ा रेट भी होता है, प्रॉफिट नहीं होता उसमें बहुत ज्यादा। वो केवल जो है जीवन यापन करने के लिए इतना दाम किसान को मिलना चाहिए, ऐसी एक गारंटी जो है सरकार देती है। तो उसमें भी सरकार सारा माल नहीं खरीद पाती है, तो जो प्राइवेट लोग खरीदेंगे वो भी उससे नीचे ना खरीदे, यही तो मांग हम कर रहे हैं। इस तरह का जो राजकुमार भाटी जी ने उदाहरण दिया मजदूरों का, उसके अलावा मैं उदाहरण, सरकार खुद अपना संरक्षण करती है सेक्टर रेट के माध्यम से, कि सेक्टर रेट से नीचे स्टाम्प ड्यूटी आप नहीं जो है खरीद बेच कर सकते, स्टाम्प ड्यूटी हमें चाहिए अपनी। तो फिर ये जो है किसानों के संरक्षण के लिए जो कानून ला रहे हैं, महेश वर्मा जी जवाब दे रहे हैं। भाटी जी ने जो बात की उसका भी जवाब और चौधरी साहब का भी जवाब। महेश वर्मा जी, जब किसान परेशान है तो उसका तो अब हल निकालना पड़ेगा, सरकार को ही हल निकालना होगा। नहीं, सुन लीजिए, किसान परेशान था पिछले 70 साल से। ये एक किसान ही ऐसा वर्ग था जिसके अपने उत्पाद का कीमत तय करने का उसको अधिकार नहीं था। ये लोग उस अधिकार से ये लोग वंचित करके रखे हुए थे। ये लोग वो लोग हैं जो किसानों को बंधक बना के रखे हुए थे। इन्होंने किसानों को, आज तक किसान और कृषि अगर इस देश में तरक्की नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन अब इस वक्त भी किसान कहां खुश है? किसान तो अभी भी परेशान है ना महेश वर्मा जी। किसान तो सड़कों पर निकल रहे हैं अभी भी। क्या, सुन लीजिए पूरी बात मेरी। गन्ना का जो रेट तय होता है, जो गन्ना मिल में ईख जो है ले जाके बेची जाती है, क्या वो बाहर मार्केट में नहीं बेची जाती है? जो वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, क्या बाहर में जो गुड़ बनाने वाली कंपनी है या खांड बनाने वाली महेश वर्मा जी अपोजिशन या किसानों की मांग क्या है? किसानों की मांग सिर्फ ये है कि उनका जो मसला उसे सुना जाए। एमएसपी को लेकर किसान परेशान है, उस पर सरकार को बात करनी चाहिए। मंडियों को लेकर किसान परेशान है, सरकार को उस पर बात करनी चाहिए। सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? जवाब सुन लीजिए, एक लाइन में जवाब सुन लीजिए। इस देश में किसान पहली बार
उस मकड़ जाल से मुक्त हुआ है, जो ब्यूरोक्रेसी में फंसा हुआ था, जो अपने उत्पाद की कीमत तय नहीं कर सकता था। इस देश में जिसके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा है। किसान भूखों मर रहा वो आपको नजर नहीं आ रहा है। किसान सड़कों पर उतरा हुआ वो आपको नजर नहीं आ रहा है। किसान की महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई वो आपको नजर नहीं आ रहा है ना। जिन सियासी पार्टियों की बात कर रहे हैं, जिन वर्गों की बात कर रहे हैं, ये उनको इसी तरह से गुमराह करके, जैसे आज राजकुमार भाटी जी और पुष्पेंद्र चौधरी जी जो ये बात कह रहे हैं, ये उसी गुमराह करने का नतीजा है कि कुछ लोग सड़कों पे आके हंगामा कर रहे हैं। ठीक है भाटी जी 10 सेकंड सिर्फ लास्ट कमेंट भाटी जी। में केवल इस बात का जवाब दे दीजिए, सारा टाइम बर्बाद कर दिया आपने। केवल एमएसपी लागू होगी प्राइवेट में कि नहीं होगी, केवल इस बात का जवाब दीजिए। 1947 में देश आजाद होने के बाद सभी सरकारों ने कानून किसानों के पक्ष में बनाए। धीरे धीरे किसान को काफी अधिकार मिले। मोदी जी के तीनों कानून किसान को 47 से पहले की स्थिति में ले जाएंगे। बिल्कुल राजकुमार भाटी साहब, देखिए बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं बचा है, माजरत के साथ, लेकिन किसान अगर परेशान है तो सरकार की ही जिम्मेदारी कि किसान से बातचीत की जाए और इस मसले को हल किया जाए, ताकि किसानों को इस तरह से एहतिजाज ना करना पड़े और जो उसकी परेशानी उसे दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महेश वर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार भाटी साहब, पंखुड़ी पाठक और पुष्पेंद्र चौधरी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।